अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हक़ व बातिल की जंग जारी है। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के ट्विटर अकाउंट की ताज़ा इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तानी टाइम 2 बजे सपहर सायरन साउंडिंग इन यरूशलेम एंड अक्रॉस इसराइल को मुंह की खानी पड़ रही है। इसराइली अफवाज के अपने ही बड़े बड़े तुर्रम खान और जर्नैल हमासियों के हाथों गिरफ्तार हो रहे हैं। इसराइली डर के मारे अपने इलाके खाली करने पर मजबूर हो रहे हैं। एयरपोर्ट्स भी भर गए हैं, जहाज़ बंद हो गए हैं, बैरूनी दुनिया से इसराइल का राब्ता मुनक़ते हो गया है। अंदरून इसराइल मुकम्मल सुनसान है। इसराइल को भी अंदाज़ा हो चुका है कि असल जंग होती क्या है और जब फ़लस्तीनी अपना जवाब देते हैं तो कैसा जवाब देते हैं। आज के दिन भी जंग जारी है। इसराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले इसराइल ने सुलह का पैगाम भेजा और हमास के हामी लोगों को मीडिया पर बिठाया गया ताकि अमन की बात की जाए, लेकिन मीडिया पर फ़लस्तीन के सपूतों ने वो जवाब दिया कि सारी दुनिया हैरान रह गई। जवाब यही आया कि जब फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा था और फ़लस्तीन तबाही के दहाने पर था तो उस वक़्त दुनिया कहाँ थी। इसराइल को क्यों मीडिया पर नहीं बुलाया गया। आज भी हम सुलह की बजाय नतीजा चाहते हैं और यह नतीजा दुनिया की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगा और यह नतीजा सिर्फ फ़लस्तीनियों के मुताबिक होगा। नाज़रीन इकराम, इसराइल ने आज सुबह 1000 अहदाफ को निशाना बनाया, जबकि हमास और आज़ादी पसंद गिरोह इसराइल के अंदर दाखिल हो गए हैं और तकरीबन 7 मकामात पर इसराइल की फ़ौज से बरसरे पेकार हैं। इसराइल के शुमाली इलाकों से लोगों का इनखिला किया जा रहा है क्योंकि हमास ने ऐलान किया है कि फ़लस्तीन तो है ही मुसलमानों का, लेकिन अब इसराइल पर भी कब्ज़ा किया जाएगा। इसलिए यहूदी सारे इसराइल से निकल रहे हैं। अब तक कुल 1100 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 1,23,000 अफराद बेघर हुए हैं। दूसरी जानिब गज़ा में इसराइली फ़िज़ाई हमले शुरू होने के बाद से अब तक 413 अफराद हलाक हो चुके हैं। इसराइल पर हमास के हमले में थाईलैंड के 12 शहरी हलाक और 11 हमासियों ने यरगमाल बनाए हैं, जबकि 8 ज़ख्मी हैं। इसराइल में तकरीबन 30,000 जबकि गज़ा में 5,000 के करीब थाई शहरी मुकीम हैं। दूसरे ममालिक में पोलैंड ने इसराइल से अपने फ़ौजियों का इनखिला शुरू कर दिया है। पहला तैयारा तकरीबन 120 अफराद को लेकर आज सुबह निकल चुका है। आज मज़ीद परवाज़ों के ज़रिए इसराइल से पोलैंड के शहरियों का इनखिला मुतवक्के है, जिसमें स्कूल ट्रिप के बच्चे भी इसराइल छोड़ने के मुंतज़िर हैं। कम से कम 200 पुलिस फ़ौजी भी इस ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं। न सिर्फ पोलैंड बल्कि हमास ने कई अमरीकी शहरियों और फ़ौजियों को भी यरगमाल बना लिया है। इसलिए अब जो बाइडन ने असला इसराइल को बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन हमास है कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा और ना ही मिसाइल दागना बंद कर रहा है। अब तो पूरी दुनिया को इसराइल के बारे में मालूम हो चुका है, इसीलिए तो अमेरिका समेत बरतानिया में लोग फ़लस्तीन के लिए निकल रहे हैं। न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर के सामने कई अमरीकियों ने धरना दिया और यह नारा बुलंद किया कि मुज़ाहमत बरहक है। इसी तरह बरतानिया में रैलियां निकाली गईं कि फ़लस्तीन को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। नाज़रीन इकराम, हमास और आज़ादी पसंद गिरोहों की जानिब से न सिर्फ फ़िज़ाई बल्कि ज़मीनी और बर्री जंग भी की जा रही है। पैराग्लाइडिंग करते दस्ते इसराइल में ऐसे दाखिल हो रहे हैं जैसे शाहीन हवा से शिकार पर झपटते हैं। समंदर में पानियों से हमास के ऐसे दस्ते निकल रहे हैं कि किसी को यकीन नहीं हो रहा कि ये यहाँ तक कैसे पहुँचे। ये लोग किसी बड़ी ख़तरनाक मछली की मानंद हमला आवर हो रहे हैं। हवा से, जहाज़ों और पैराशूट्स की मदद से हमले जारी हैं। हमास ने अब तक बेशुमार इसराइली आला सतह अफसरान को यरगमाल बना लिया है। यही वजह है कि एक इसराइली मेजर ने कहा कि हमास का हमला हमारे लिए 9/11 था, उन्होंने हमें आ लिया है। इसराइली लेफ्टिनेंट कर्नल जोनाथन कॉर्नियस ने भी हमास के हमलों का मुवाजना अमेरिका में होने वाले बड़े हमलों से किया। उन्होंने कहा कि ये 9/11 और पर्ल हार्बर जैसा हमला है। ये इसराइल की तारीख़ का अब तक बदतरीन दिन है। इससे पहले कभी एक ही हमले से इतने ज़्यादा इसराइली नहीं मारे गए। इसराइली फ़िज़ाइया का कहना है कि गज़ा की पट्टी में हमास और आज़ादी पसंदों के 500 से ज़्यादा अहदाफ को रातों रात निशाना बनाया गया है। नाज़रीन इकराम, इसराइली भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ कहाँ से निकल रहे हैं। वो आयरन डोम जिस पर इसराइली समेत फ़ौजियों को भी अमरीकियों को भी नाज था, वो भी नकारा बना दिया गया है। आयरन डोम इन मुतअद्दिद मिसाइल शिकन निज़ामों में से एक है
जो इसराइल में अरबों डॉलर लगाकर नस्ब किए गए हैं। ये निज़ाम रेडार की मदद से उसकी जानिब दागे गए रॉकेट्स को ट्रेस करता है और उनको रोकने के लिए इंटरसेप्ट करने वाले मिसाइल दागता है। इसराइली दिफाई निज़ाम आयरन डोम की कामयाबी की शरह तकरीबन 90% है, लेकिन अब हमास ने वो आयरन डोम भी खाक में मिला दिया है। नाज़रीन इकराम, फ़लस्तीनी आज़ादी पसंद हमास के हालिया हमलों को 1973 की जंग के बाद से इसराइली दिफाई हदूद की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है, जिसमें तंजीम ने ज़मीनी, बहरी और फ़िज़ाई हमले किए। इंतहाई बारीक बीनी की एक मोहतात मुहिम ने इस बात को यकीनी बनाया कि हमास का हमला न सिर्फ इसराइली फ़ौज के लिए हैरत का बायस हो, बल्कि ये ऐसे वक्त पर किया जाए जब वो उसकी तवक्को भी ना कर रहे हों। हमास के एक ज़राए ने मीडिया को बताया, जब इसराइल को यह बावर करा दिया गया कि गज़ा के वर्कर्स को मुआशी मराआत फराहम करके इसने जंग से थके हुए हमास पर काबू पा लिया है, तो उस वक़्त तंजीम के जंगजुओं को ट्रेनिंग फ्राहम की जा रही थी और हमास ये काम किसी ढके छुपे अंदाज में नहीं कर रहा था। हमास ने पहले ये तासुर कायम किया कि हमास किसी सूरत जंग के लिए तैयार नहीं है, इसलिए इसराइली बेखबर रहे, जिसका इकरार इसराइली खुफिया एजेंसी ने यह कहकर किया कि हमास ने गुज़श्ता महीनों में बेशुमार इंटेलिजेंस हरबों का इस्तेमाल करते हुए इसराइल को गुमराह किया, अवामी सतह पर यह तासुर दिया कि वह इसराइल के साथ लड़ने या तसादुम के लिए रजामंद नहीं है, जबकि दूसरी जानिब इस वसी ऑपरेशन की तैयारी वो कर रहा था। इसराइल तस्लीम कर चुका है कि यह हमला उनके लिए हैरान कुन था और ऐसे वक्त पर हुआ जब उसकी तवक्को नहीं कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, हमास की हाजिर दिमागी और फ़ौजी हिकमत अमली तो मुलाहिज़ा करें कि इस हमले की तैयारी का एक अहम हिस्सा ये था कि हमास ने गज़ा में एक झूठी इसराइली आबादी कायम की, जिस पर हमले और लैंडिंग की मशक करते थे और उसकी वीडियोज़ भी बनाते थे। इसी दौरान हमास ने इसराइल को यह भी बावर कराया कि उसे गज़ा में रहने वाले वर्कर्स की ज़्यादा फ़िक्र है कि उन्हें सरहद पार नौकरियों तक रसाई मिले और नई जंग शुरू करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। 2021 में हमास के साथ जंग के बाद से इसराइल ने गज़ा के शहरियों को बुनियादी सतह का मुआशी इस्तेकाम फराहम करने की कोशिश की है और हज़ारों को इसराइल या मगरबी किनारे में काम करने के लिए वर्क परमिट भी दिए। इसराइली फ़ौज के एक और तर्जुमान ने कहा कि हमारा ख्याल था कि ये काम के लिए आ रहे हैं और गज़ा में पैसे ला रहे हैं, जिससे कुछ हद तक सुकून पैदा होगा, लेकिन हम गलत थे कि इसराइल की सिक्योरिटी सर्विसेज हमास के हाथों बेवकूफ़ बनी हैं। गुज़श्ता 2 सालों में हमास ने एक और प्लानिंग भी अपनाई, जिसके तहत उसने इसराइल के ख़िलाफ़ किसी भी अस्करी ऑपरेशन से गुरेज़ किया, जबकि इस दौरान गज़ा से एक और ग्रुप ने मुतअद्दिद हमले और रॉकेट बरसाए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इन्होंने इसराइली फ़ौज के जनूबी गज़ा के हेड क्वार्टर पर हमला किया और उसके मवासलाती निज़ाम को जैम किया, जिसके बाद से अहलकार अपने कमांडर या एक दूसरे को फ़ोन नहीं कर सके। हमले के आखिरी हिस्से में यरगमालियों को गज़ा मुंतकिल करना शामिल था, जो शुरू में ही कर दिया गया। गज़ा के करीब जनूबी हिस्से में इसराइली फ़ौजी बहुत कम तादाद में मौजूद थे, क्योंकि फ़लस्तीनी आज़ादी पसंदों के साथ पुरतशद्दुद वाक़यात में इजाफे के बाद उन्हें मगरबी किनारे में इसराइली आबादकारों के हिफाजत के लिए भी भेज दिया गया था। नाज़रीन इकराम, ये हमास की एक दूर अंदेश चाल थी, जिसकी वजह से इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साबिक़ कौमी सलामती के मुशीर रिटायर्ड जनरल ये कहने पर मजबूर हुआ कि यह हमला जनूब में इंटेलिजेंस निज़ाम और मिलिट्री की एक बड़ी नाकामी है। नाज़रीन इकराम, आज़ादी पसंद हमास, अल-कस्साम और अल-फतह का मुश्तरका ऑपरेशन तूफ़ानुल अक्सा एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा था, जिसमें 3 ही रास्ते यानी ज़मीन, पानी और फ़िज़ा में से भी हमला किया गया। हमास और अल-कस्साम के जंगजुओं ने मिलकर हमला किया, जिसकी इब्तदा में एक साथ ही 4 से 5 हज़ार मिसाइल फायर किए गए। इसराइली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने इनमें अक्सर रोक दिए होंगे, मगर एक बड़ी तादाद में मिसाइल इसराइल में गिरे और नुकसान हुआ। अच्छा, डिफेंस सिस्टम 100 में से 80 को तो रोक सकता है, मगर 20 गुजर जाते हैं। हमास के जंगजू मोटर कंट्रोल पैराट्रूपर्स की शक्ल में इसराइल में उतरे और मुख्तलिफ जगहों पर फैल कर एक बड़ी तादाद में न सिर्फ नुकसान किया, बल्कि अहम तरीन ओहदों के लोगों को कैदी बनाया, जिसमें जनरल रैंक के अफसरान शामिल हैं। इसी तरह पानी के रास्ते से भी हमला किया गया। दूसरी तरफ लुबनान की तरफ से भी अल-फतह ने हमला किया है। तो इसराइल को एक बड़ा धचका लग चुका है उन आज़ादी पसंदों के पास, क्योंकि वसाइल की कमी है, वरना ये इसराइल का इससे ज़्यादा नुकसान करने की सलाहियत रखते हैं। इस हमले का बड़ा अच्छा रद्द अमल आ रहा है
اور فلسطینیوں کا بھی نقصان ہوا ہے، کیونکہ اسرائیلی طیاروں کی بمباری کا فلسطین کے پاس کوئی توڑ نہیں ہے۔ آزادی چاہنے والے عرب اور مسلم ممالک کمزور ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، جبکہ پاکستان سمیت چند ممالک پہلے ہی اسرائیل اور امریکی لابی کا حصہ ہیں، اور یہ امداد تو کجا بیان بھی نہیں دے سکتے۔ بہرحال ہماری دعائیں ہر صورت اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ انہیں کافروں کے مقابلے میں فتح نصیب کرے اور وہ اسرائیلی فوج کو شکست دے کر اپنا آزاد وطن حاصل کر سکیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔